आज सेनेट का इजलास जो ही ख़त्म हुआ तो सारे सेनेटर ज़ाहिर है निकलते हैं बाहर, और सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी जिनके 2 हफ्ते पहले घर के ऊपर छापा मारकर FIA ने तो उनका लैपटॉप और फ़ोन कब्ज़े में लिया था, जो ही वो आज अभी अहाता पार्लियामेंट के अंदर ही थे कि उन्हें दोबारा एक मरतबा फिर गिरफ़्तार कर लिया। और मैं ये तो समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट की तौहीन है कि एक रुकन पार्लियामेंट को जो एक तक़द्दुस और तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट के अहाते को हासिल है उसमें से उन्हें अगवा कर लिया गया, और ये एक काबिल एतराज़ और शदीद यानी मज़म्मत इस अमर की जाती है। इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि कराची से जावेद शफ़ी साहब को, जो तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हैं, और लाहौर से हामिद ज़मान साहब को, वो भी तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हैं, उन्हें भी FIA ने बिला जवाज़ गिरफ़्तार कर लिया है। उनकी गिरफ़्तारी की इत्तला भी अभी आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे वो इक़दामात हैं कि जो मौजूदा हुकूमत ले रही है ताकि वो तहरीक इंसाफ की क़यादत को खौफज़दा कर सके और उन्हें हकीकी आज़ादी की तहरीक की जो कॉल है उससे दूर कर सके, या उन्हें डरा धमका कर और उसकी लीडरशिप को गिरफ़्तार करके वो ये समझते हैं अपनी दानिस्त में कि वो एक लाखों का जो मजमा यहाँ पे जमा होने जा रहा है उसको वो रोक सकेंगे। ये उनकी भूल है। इसके नतीजे में ये तो हो सकता है कि कोई 1-2 लाख लोग मज़ीद इजाफ़ा हो जाएं, क्योंकि ये गम और गुस्सा भी साथ साथ शामिल होता चला जा रहा है इस हुकूमत के। और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की गिरफ़्तारी जो है ये इनके ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो सकती है, और मौजूदा हुकूमत अपने इक़दामात के नतीजे में ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो हर हथकंडा इस्तेमाल करेंगे कि 28 किलोमीटर के इस यानी इलाके के अंदर उनकी जो भी हैसियत है वो उसे बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कोई वारंट, कोई मुकदमे के बग़ैर लोगों को गिरफ़्तार करना जो है ये एक शर्मनाक अमल है। मैंने सेनेट में भी आज ये बात की कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में PMLN ने यहाँ पर, आपको याद है, लॉन्ग मार्च किया, यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, यहाँ पर 2 मरतबा फजलुर रहमान साहब की JUI ने लॉन्ग मार्च किया, 2 हफ्ते तक यहाँ पर वो रहे। तहरीक इंसाफ ने किसी के रास्ते बंद नहीं किए, तहरीक इंसाफ ने किसी को गिरफ़्तार नहीं किया, किसी के ऊपर लाठी चार्ज नहीं किया, किसी के ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि आइन ये जमहूरी हक़ देता है पाकिस्तान के अवाम को कि वो जब चाहें वो जलसा कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं की सकती। ये इंसानी हकूक़ की भी ख़िलाफ़ वर्जी है और बुनियादी हकूक़ की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। लेकिन आप इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जानते हैं कि 25 मई को, कि जब इनकी हुकूमत पंजाब में भी थी और एक जाली हुकूमत वहाँ पर भी थी, तो इन्होंने पूरे पंजाब को तूल व अर्ज़ के अंदर कंटेनर्स लगा लगा कर बंद कर दिया, और कोई 10,000 घरों के ऊपर, 11,000 घरों के ऊपर इन्होंने छापे मारे, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, और उसके बाद 2,000 कारकुनान को 24 तारीख से पहले गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिया। और फिर आपको मालूम है कि कौन सा ऐसा जुल्म है कि जो यहाँ पर रवा नहीं रखा गया। इस्लामाबाद के अंदर लोगों के ऊपर जहरीली गैस इन्होंने इस्तेमाल की, रबर बुलेट्स इस्तेमाल की, लोगों को यानी गन पॉइंट के ऊपर इन्होंने डराया और धमकाया, लाठी चार्ज किया, बुरी तरह तशद्दुद किया, मासूम बच्चे और ख़वातीन भी इन्होंने नहीं छोड़े। और ये मैंने आज सेनेट में कहा कि अगर आप दोबारा ये करेंगे, इसलिए कि
वज़ीर दाखिला राना सना बार बार ये बात मीडिया के ज़रिए कह रहे हैं कि हमने तैयारी कर ली है, इतने हज़ार फ़ौज जमा कर ली है, इतने हज़ार पुलिस जमा कर ली है, फ़लाँ आर्टिकल के तहत हम फ़ौज को तलब कर लेंगे, हम रास्ते बंद कर देंगे। पूरा इस्लामाबाद ये एक यानी जंग ज़दा इलाका करार दिया गया नज़र आ रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई जंग होने जा रही है। और तो ये याद रख लें राना सनाउल्लाह, मैं तुम्हें मुखातिब करके कह रहा हूँ, जिस तरह के तुमने फ़िक्रे अदा किए हैं, जिस तरह के ऐलानात प्रेस के से किए हैं, वो सारे कानून से मावरा हैं। और उसका नतीजा भी तुम देख सकते हो कि वो भी उसका जवाब भी आएगा। फिर कोई ये ना कहे कि ये कानून से हट के काम किया जा रहा है। अगर आप इक़दामात गैर कानूनी करेंगे तो उसका जवाब भी फिर लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और वो कॉल बिल्कुल करीब है कि जिसके नतीजे में इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर जो है वो गोल हो जाएगा। चुनाचे ये मैं आज सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, बुनियादी हुकूक की पामाली हो रही है, और FIA को इन्होंने एक ऐसे अदारे के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है जो तहरीक इंसाफ को खौफज़दा करने के लिए, डराने के लिए है। लेकिन आप जो मर्ज़ी कर लें, तहरीक इंसाफ के कारकुनान न खौफज़दा होंगे और न अपने लीडर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए वो किसी वजह से पीछे हटेंगे। बहुत शुक्रिया। सेनेट के अहाते से एक सेनेटर को उठाना क्या पार्लियामेंट की तोहीन नहीं है? जी, मैं बिल्कुल आगाज़ में आप तशरीफ़ नहीं रखते थे तो ये बात कह चुका हूँ कि सेनेट के अहाते से सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी को गिरफ़्तार करना ये पार्लियामेंट की तौहीन है। और ये तौहीन इन्हीं ने पहले भी इस तरह की तौहीन की है, माजी में भी। ये नून लीग का रिकॉर्ड है और ये शर्मनाक है कि आज पीपल्स पार्टी और PDM की दीगर जमातें भी इसके अंदर मिली हुई हैं और मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। मैं सेनेट में भी पीपल्स पार्टी के लोगों को मुखातिब करके कहता हूँ कि आप लोग तो इनके ऊपर मुकदमात बनाने वाले थे, आप इनके ऊपर तफ्तीशें करने वाले थे। बिलखुसूस ये जो अभी वज़ीर दाखिला वारिद हुआ है, इसके ऊपर जो हुदैबिया पेपर मिल वाला केस है, उसकी सारी तहकीक और तफ्तीश उस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के, जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के साथ था, उनके ज़रिए हुई। चुनांचे ये बात मैं कह चुका हूँ कि ये पार्लियामेंट की तौहीन है। और देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, कानूनी चाराजोई तो ज़ाहिर है हम करेंगे, लेकिन जहाँ पर ये यानी इस इम्पोर्टेड हुकूमत और न्यूट्रल्स का 3-4 लोगों का जो एक अनहोली अलायंस और नेक्सस बन चुका है, वहाँ पर मैं नहीं समझता कि यहाँ पर अदालतें और ये इंसाफ का कोई रास्ता मौजूद है। अलबत्ता हम वो रास्ता भी इख्तियार करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिनों के अंदर जो कॉल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान देंगे, ऐन मुमकिन है कि आज मियांवाली के जलसे के अंदर वो कॉल दे दें। आपको मालूम है कि रबीउल अव्वल की इब्तदाई 10 दिन 12 दिन इस तरह होते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों की गालिब अक्सरियत जो है कि उन प्रोग्रामों की तरफ मुतवज्जो होती है, वरना शायद अब तक कॉल का दिन अनाउंस किया जा चुका होता है।